आज की कहानी है बैल और शेर की। एक जंगल में 3 बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। इस शेर की कई दिनों से इन तीनों बैल पर नजर थी। वह इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था, तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे, लेकिन शेर कैसे भी करके उन तीनों को खाना चाहता था। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह यह थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था वो हो गया था। अब तीनों बैल अलग अलग रहने लगे थे। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वह बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वह समझ गया था कि शेर अब उसको भी मार डालेगा। वह अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घास चरने गया था, तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। सीख, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें हमेशा आपस में मिलकर रहना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। प्रस्तुत करता है। आज की कहानी है चतुर मुर्गा और चालाक लोमड़ी की। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वह उस पेड़ के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला किया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ। हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त हैं ना। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आव देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना? हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है। यह कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। सीख, बच्चों, किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज की कहानी है गुमशुदा माँ और बच्चे की दिल छू लेने वाली कहानी। बबलू अभी घर से निकलकर गली में खेलने गया ही था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज दी, बेटा घर में आ जा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर न हो जाए। बबलू ने कहा, मम्मी, आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? शीला सोच में पड़ गई क्योंकि उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में काम करने जाना पड़ता था, इसलिए समय नहीं मिल पाता था।
शीला ने कहा, तू घर में ही खेला कर। कल मेरी छुट्टी है, तब तुझे पार्क ले जाऊंगी। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। अगली सुबह बबलू उत्साहित होकर कहता है, मम्मी, आज बहुत देर तक पार्क में खेलेंगे। लेकिन शीला कहती है, आज नहीं, मुझे काम पर जाना है। बबलू ने कहा, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। शीला के काम पर जाने के बाद बबलू सोचता है, क्यों ना मैं खुद पार्क में चलूं। बबलू ने ताला लगाया और पार्क की ओर चल दिया। वहां जाकर वह झूलों पर झूलने लगा। शीला काम खत्म कर जल्दी घर लौटने की सोचती है। शाम को बबलू को पार्क में ले जाऊंगी। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। वह घबरा गई और बबलू को ढूंढने लगी। आस पड़ोस के लोग भी बबलू को ढूंढने में मदद करने लगे। शीला को याद आया कि बबलू पार्क जाने की जिद कर रहा था। वह भागकर पार्क पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। पार्क में बबलू को न पाकर शीला घर वापस आ गई। वह रोते हुए अपने आप को कोस रही थी। पड़ोसियों की मदद से शीला ने पुलिस को सूचित किया। सुनीता जी ने भी मदद की और पुलिस तेजी से बबलू को ढूंढने लगी। रात के 11 बजे एक ऑटो घर के बाहर आकर रुका और बबलू ऑटो से उतरा। एक महिला ने बताया कि वह सड़क किनारे रो रहा था। उन्होंने उसे घर वापस लाकर सुरक्षित किया। बबलू ने कहा, मम्मी, मुझे माफ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। शीला ने कहा, आगे से मत जाना बेटा। इसके बाद शीला हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी लेकर बबलू के साथ समय बिताने लगी। सीख, हमें काम के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान भी रखना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता के बिना अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। हम हर दिन कुछ नया अपलोड करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।